हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो एग्जांपल नंबर 7 है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखने से पता चल रहा है कि सर ये जो है टाइप 2 वाला क्वेश्चन है जो आप बता रहे थे। टाइप 2 वाला क्यों है? क्योंकि इसमें एक तो परमेय संख्या दिख रही है और दूसरी अपरमेय संख्या दिख रही है, और दोनों के मिलने से हमें पता है सर कॉम्बिनेशन जब जब आता है तो आपकी वो अपरमेय संख्या निकल के आती है। तो वही चीज हमें यहाँ प्रूव करना है। मैंने इसको पूरा रफ नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये जो चीज आपको बार बार लिखनी पड़ेगी, हर क्वेश्चन में सेम टू सेम रहने वाली है। ठीक है, इससे पहले वाला एग्जाम्पल था उसमें भी सेम लिखनी थी, इसमें भी सेम लिखनी है, बस आपको 2-4 चीजें चेंज करनी होती है। इसलिए मैं बोल रहा था एक बार आप क्वेश्चन को समझ लो, उसके बाद आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 3 मार्क्स पक्के करके जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल या एक ईयर छोड़ के रिपीट होता ही होता है। और इसके साथ मैं आपको बता देता हूं कि मैं इससे जो बाद में लास्ट में एक वीडियो बनाने वाला हूं, और वो वीडियो रहेगी आपकी प्रीवियस जो बोर्ड में अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आए हुए हैं, बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया है, साथ में कौन सा अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उन सबको सॉल्व भी कराऊंगा। जैसे कुछ एनसीईआरटी से बाहर जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूं। ठीक है, यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, सीबीएसई हो, सबके एक साथ करा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि 3√2 आपको एक अपरमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो सेम सर हम समझ गए कि अपरमेय संख्या अगर सिद्ध करना है तो विरोधाभास का नियम लगता है, तो हम इसको एक परमेय संख्या मान लेंगे। क्या मान लिया कि सर माना 3√2 आपका क्या हो गया? एक परमेय संख्या मान लिया। इतना तो अब समझ में सबको आ गया होगा। इसके आगे वाली लाइन भी आप खुद से लिख दोगे कि सर ये अगर आपने इसको परमेय संख्या मान लिया तो मैं बोल सकता हूं कि 3√2 क्या है आपका, मैं a/b के फॉर्म में उसको लिख सकता हूं, मतलब अंश बटे हर के रूप में उसे लिख सकता हूं। कि सर अगर आपने a/b के फॉर्म में लिख दिया तो भाई सिंपल सी बात है कि सर a और b जो है आपकी पूर्णांक संख्या होंगी, b जहां पे आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा, और a और b सहभाज्य संख्याएं होती हैं। सर सहभाज्य संख्या भाई अभी तो बताया था यार कि सहभाज्य संख्या वे होती है जिनका एचसीएफ 1 निकल के आता है। एचसीएफ 1 निकल के आ रहा है मतलब उनका कॉमन कोई उसमें 1 के अलावा कुछ है नहीं है। ठीक है, वो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। क्लियर है इतना सर फिर मैं क्या करता हूं सर, ये जब मैं कंडीशन लिख देता हूं उसके बाद मैं इक्वेशन की तरफ जाता हूं, और आपने बताया था कि सर टाइप 2 वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या करते हैं कि सर परमेय वाला पार्ट होता है उसको एक साइड कर लेते हैं और अपरमेय वाले पार्ट को एक साइड कर लेते हैं। ठीक है यार, 3 आपका दिख रहा है सर ये परमेय है, और √2 आपको क्या दिख रहा है? अपरमेय दिख रहा है। तो सर मैं क्या करूंगा, 3 को इधर लेके चला जाता हूं क्योंकि मुझे अपरमेय वाला पार्ट एक साइड रह जाएगा। तो ये हो गया आपका √2 और ये हो जाएगा आपका, इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में हो जाएगा। अब तक कोई दिक्कत है भाई? ये निकल के आ गया। अब आपको खूब पता है कि सर a और b जो है यहाँ पे आपने बताया कि कोई पूर्णांक संख्या है, साथ में 3 भी आपकी एक पूर्णांक संख्या है, परमेय संख्या है। तो सर ये जो संख्या बन के आएगी मैं कह सकता हूं सर ये जो संख्या होगी आपकी क्या होगी? a/3b। कि सर आपकी ये जो होगी एक क्या होगी? परमेय संख्या होगी। क्लियर है? ये तो परमेय संख्या है, इतना देखो बस आप कि a/3b क्या है आपका? अभी परमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि a और b आपकी पूर्णांक है और 3 ऑलरेडी आपकी पूर्णांक है, तो बन के क्या बनने आने वाली है कि सर ये तो कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो परमेय संख्या होगी। इतना समझ में आ गया? कोई डाउट है तो बता दियो यार। ठीक है, 3 मार्क्स की बात है, हल्के मत लेना क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि सर एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो ध्यान थोड़ा देते नहीं है, और ध्यान नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। 3 में से 2 नंबर मिलेंगे, 2.5 मिलेगा, कहीं ना कहीं आधा नंबर 1 नंबर कट जाएगा, तो वो यार ठीक नहीं है। अब क्या हो गया कि सर ये आपने इसको परमेय संख्या बता दिया, तो सर ये जो संख्या है √2 के बराबर है। अगर ये √2 के बराबर है तो मैं ये कह सकता हूं सर ये परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या होगी। फिलहाल आप इतना ध्यान रखो कि सर ये मत देखो मैं क्या कह रहा हूं कि सर √2 तो परमेय संख्या होती है, मुझे पता है परमेय संख्या होती है, लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन क्या कह रही है कि सर इसको मैं परमेय संख्या मैंने बता दिया आपको तो ये इसके बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि √2 भी आपकी एक क्या हो गई? परमेय संख्या है। इतना क्लियर है? क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन अब आप कहोगे कि सर मुझे तो ये पता है कि सर √2 क्या है आपका? एक अपरमेय संख्या है। ठीक है भाई, अब जो तुम्हें पता तुमने भी लिख दिया। अब दोनों बातों में क्या हुआ सर, दोनों बातें जो होगी हमारी अपोजिट हो गई। क्वेश्चन हमने जो माना था उसके अकॉर्डिंग निकल के आया है कि सर ये परमेय संख्या है, जबकि √2 वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं। ठीक है, तो सर उसको मुझे पता है कि ये परमेय संख्या है, तो सर ये तो अपोजिट बात हो गई। बिल्कुल अपोजिट बात क्यों हुई? क्योंकि ये जो संख्या है कभी भी ऐसी नहीं हो सकती, परमेय संख्या नहीं है, इसीलिए तो बात अपोजिट निकल के आई है। क्लियर है? तो वही चीज हमें यहां लिखना है कि सर हमें यह विरोधाभास इस कारण प्राप्त हुआ है कि हमने क्या कर लिया था कि 3√2 जो एक संख्या है उसको एक परमेय संख्या, क्योंकि हमने 3√2 का एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या माना है। ठीक है,
सॉरी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही लिख लो कि सर क्योंकि हमने 3√2 को एक परमेय संख्या माना है और यह गलत कल्पना कर ली थी। 3√2 एक परमेय संख्या है, यह गलत कल्पना कर ली थी और इसी कारण हमें ये दोनों ही बातें आपकी अपोजिट प्राप्त हुई है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर अगर ये परमेय संख्या हो गई, देखो ये परमेय संख्या, ये अपरमेय संख्या, हमने बता दिया क्यों आया ऐसा, ठीक है। और फिर हमने ये भी कह दिया कि सर जो आया है वो हमारा गलत आया है, तो हमने इस चीज को गलत मान के चला था। क्या गलत माना था? कि सर परमेय संख्या गलत मान लिया था। इसका मतलब ये हो गया कि परमेय संख्या ये नहीं है, तो कौन सी संख्या होगी? तो सर ये संख्या होगी आपकी अपरमेय, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं सर? अतः स्पष्ट है कि आपका 3√2 एक अपरमेय संख्या है। अब यहां पे किसी को कोई दिक्कत है? अब मुझे बता दो, ठीक है भाई। अब ऐसे ही आपको देखो एक्सरसाइज में कितने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसे 3 + 2√5, ठीक है। आपको एक 1 + √2, सारे इसी से सॉल्व होने वाले हैं। या फिर अगला एक क्वेश्चन मिलेगा आपको 6 + √2, ठीक है। देखो ऐसे एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन आपको देखने मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन टाइप 2 के ही क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन इसको सॉल्व करना वही बात है। देखो 3 + 2√2 लिखा हुआ है, क्लियर है। मैं यहीं क्लियर कर देता हूं इस क्वेश्चन को अभी से, क्योंकि आपको डिफिकल्ट लगेगा। इसके बाद आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि एग्जांपल्स मैंने सारे करा दिए, एक्सरसाइज आपको मुझसे पहले सॉल्व करनी है, ठीक है। तो क्या करना है सर? 3 + 2√2 इसमें लिखा हुआ है, तो सर इसमें जो मेरे परमेय वाला पार्ट है a/b मानूंगा। क्या करूंगा? 3 मुझे दिख रहा है कि सर पूर्णांक संख्या है, परमेय संख्या है, उसको उधर भेज दूंगा, ए भेज दिया। कि सर मुझे 2 भी दिख रहा है, सर 2 को भी भेज दो। उससे पहले एलसीएम ले लेना, क्या निकल जाएगा कि सर ये आ जाएगा आपका यहाँ पे b और ये आ जाएगा a - 3b। फिर इस 2 को यहाँ पे भेज देना और ये बन जाएगा √2 के बराबर। फिर से वही बात आ जाएगी पूरी, सर ये संख्या परमेय है क्योंकि a और b पूर्णांक संख्या है और 2 भी आपका ऑलरेडी पूर्णांक है, तो सर ये परमेय निकल के आ गई और ये आपकी अपरमेय निकल के आ रही है, तो ये दोनों विरोधाभास हो गया और फिर से वही हो जाएगा पूरा कहानी, ठीक है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर है। बस 3 मार्क्स आपके समझो पक्के हो गए, 3 मार्क्स आपके कंप्लीट समझो, ठीक है। क्योंकि इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें कुछ है नहीं है, ठीक है।